हेलो भाई लोग, तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने कि आप किसी भी रो में आपके टोटल नंबर्स को आप नंबर्स कैसे काउंट कर सकते हैं और काउंट फंक्शन काउंटिफ्स ये फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने आपसे बात कही थी कि हम काउंट फंक्शन हमारा सिर्फ नंबर्स काउंट करता है। यहाँ पे जितने नंबर्स हैं ये नंबर्स काउंट करेगा, राइट। नंबर 10 दिखा रहे हैं राइट। लेकिन अगर यहाँ पे काउंट फंक्शन अगर आप लगाते हो टेक्स्ट को काउंट करने के लिए, राइट, तो यहाँ पे टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, यहाँ पे 0 दिखा देगा, राइट। ओके, तो फिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसको हम यूज करते हैं टेक्स्ट को काउंट करने के लिए, कितने टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं काउंटा फंक्शन का। काउंटा फंक्शन क्या करता है, काउंटा हमारा काउंट एवरीथिंग, मतलब ये काउंटा फंक्शन सब कुछ काउंट करता है, नंबर्स को भी, टेक्स्ट को भी, डेट्स को भी, सिंबल्स को भी। लेकिन ये भी हमारा ब्लैंक को इग्नोर करता है। काउंट फंक्शन हमारा क्या करता है, काउंट फंक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काउंट करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, ब्लैंक्स को, टेक्स्ट को, सबको इग्नोर करता है काउंट फंक्शन हमारा। लेकिन काउंटा फंक्शन हमारा, काउंटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COUNT, काउंटा फंक्शन हमारा क्या करता है, काउंटा फंक्शन हमारा सभी को काउंट करता है, सब चीज़ों को, टेक्स्ट को भी, नंबर्स को भी, डेट्स को भी, सिंबल्स को भी, लेकिन वो भी ब्लैंक को इग्नोर करता है, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिलहाल टेक्स्ट लिखते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम काउंटा फंक्शन यूज़ करेंगे, काउंटा, फिर टैब देंगे आप, फिर सबको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जब एंटर करेंगे तो 11 आ गए, ठीक है, टेक्स्ट हमारे 11 आ गए। अब यहाँ से अगर आप इसको हटा देंगे, ब्लैंक कर देंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन हमारा काउंट हो या काउंटिफ हो या काउंट हो, वो हमारा ब्लैंक्स को काउंट नहीं करता, राइट। अब यहाँ पे कोई नंबर लिख दूंगा मैं 1 2, तो यहाँ भी इसको काउंट कर लेगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स को भी काउंट करता है हमारा। यहाँ मैं कोई डेट लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ मैं डेट लिख दूंगा तो डेट को भी ये काउंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सिंबल लगा दूंगा मैं कोई, तो सिंबल को भी ये काउंट करेगा, राइट। तो देखो सिंबल को भी काउंट करेगा, ठीक है। तो काउंटर फंक्शन हमारा सब कुछ यूज कर सकता है, ठीक है, सब कुछ काउंट करता है। तो मेन डिफरेंस क्या हमारा काउंटर और काउंटर फंक्शन के बीच में, काउंटर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है और काउंटर हमारा जो है नंबर्स, टैक्स सबको काउंट करता है। इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं काउंटर और काउंटर फंक्शन का बीच डिफरेंस क्या है, तो काउंटर सिर्फ नंबर्स काउंट करता है और काउंट सिर्फ नंबर्स काउंट करता है। काउंटर फंक्शन हमारा नंबर्स, टैक्स, सिंबल, डेट सबको काउंट करता है, लेकिन दोनों ही फंक्शन हमारे ब्लैंक्स को काउंट नहीं करते गाइस, ठीक है। आई विश आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो हम लोग नेक्स्ट फंक्शन के साथ, जिसका नाम है राउंड। राउंड फंक्शन क्या होता है, मान लो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 0.2323 लिखा हुआ है, आपको लास्ट के 2 डिजिट को हटाना है यहाँ से, ठीक है। इसको राउंड अप करके आपको 153 लिखना, 1253 लिखना है या 1252 ही लिखना है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, वो सीखते हैं अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।